अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ-अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बहुत अहम ज़रूरी बात आप लोगों तक पहुँचानी थी, जो कि पता चली है लोगों को, मतलब इतनी आगाही हो गई है अब इनके व्लॉग्स देख-देख के, क्योंकि लोग हर बात से बाखबर रहते हैं और वो खुद ही बता देते हैं कि अब ऐसा होने वाला है, वैसे होने वाला है। तो जी जब से पता चला है रजब की फैमिली को कि ईमान बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है और बहुत ज़्यादा, मतलब डिप्रेशन की एक मरीज़ हो गई है, और वो डॉक्टर के पास भी गई थी और थोड़ा 1-2 दिन एडमिट भी रही है और उसका, मतलब इलाज भी करवाया गया। तो इसी वजह से भाग-दौड़ अब हलचल हर तरफ मच गई है ईमान के बीमार होने के बाद। ज़ाहिर बात है रजब ने टेंशन ली, उसके घर वालों ने, कि मतलब ये बच्चे की माँ है, कीवान का क्या बनेगा अगर ज़्यादा बीमार हो गई। और अम्मा जी भी पूछने गई थी, यहाँ तक कि पता चला है और हलचल अफरा-तफरी मच गई है। जैसे कि शाह साहब आए हैं, रजब की तरफ आए हैं, लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि शाह साहब क्यों आए हैं इमरजेंसी में, क्या वजह थी। पहले तो कभी भी रजब के साथ हमने इनको नहीं देखा, हाँ डोगर के साथ इनका आना-जाना राब्ता है। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी कह दिया है कि जो डोगर है इस मसले में पड़ा है और वो भी यही कह रहा है रजब को कि भई आप सुलह कर लो, चले जाओ। लेकिन वो कहते हैं ना, बड़ों में एक अना आ गई है, एक नाराज़गी है, खफगी है कि पहले वो आएँ। यहाँ से ये कहते हैं कि पहले हम क्यों जाएँ, मतलब वो नाराज़ हो के गई, हमने तो उसको कुछ नहीं कहा। उनका कहना है कि भई रजब अपने बेटे और अपनी बीवी को खुद लेने आए। मतलब एक कहते हैं ना, एक बीच में नाराज़गी, खफगी, एक अना आ गई है, तो उसको कैसे दूर किया जाए। तो अब जो बीच में बड़े पड़े हैं, तो इस वजह से जो इसने डोगर ने बहुत बड़ा एक काम किया है कि शाह साहब को लेके गए हैं, क्योंकि उसे पता है कि रजब कभी भी इनकी बात रद्द नहीं करेगा, मानेगा हर हाल में, अम्मा जी भी, अब्बा जी भी। और वही बात हुई कि रजब ने ज़ाहिर सी बात है उनके आगे अपना सर झुकाया और कहा कि जैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने बड़ों का जो बात है वो कभी भी नहीं टालते। और दोस्तों ने, मतलब ये भाग दौड़ की है, इनको मिलाने की कोशिश की है, जिसमें डोगर सरे फहरिस्त है। तो अच्छी बात है कि ईमान जल्द अज़ जल्द अब आपको देखने को मिलेगा कि डोगर ने जो काम किया है, अब ईमान को लेने रजब उनकी फैमिली जाएगी, क्योंकि वहाँ से भी सुनने में आया है कि वो लोग भी चाह रहे हैं कि रजब लेने आए ईमान को और कीवान को। बहरहाल अब देखते हैं कि ये जाते कि नहीं जाते हैं, क्योंकि जब से ये बातें जो ईमान की जो वॉइस नोट जो लीक हुई थी, ज़ाहिर बात है दिल में वो बातें आई ही जाती हैं कि क्यों मना किया मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे बाप को कीवान का नाम लेने से। मतलब यहाँ ये ईमान भी गलती पे है, लेकिन रजब में भी बहुत ऐसी खामियां जिसकी वजह से ईमान ने बर्दाश्त किया, हिम्मत की है। जहाँ ईमान ने इतनी बर्दाश्त की है, तो रजब को भी बर्दाश्त करनी चाहिए थी। अपनी बीवी की जो वॉइस नोट थी, उन पे जो इतने इल्ज़ामात लगे, उस पर भी रजब ने कहा कि खैर है, बच्चा है, छोटा है, समझ आ जाएगी। यहाँ से सुनने को मिलता है और समझने को कि दिलों में एक दूसरे की इनकी नफ़रतें नहीं है, मोहब्बतें हैं, लेकिन एक अना है बीच में। जबकि आप लोग अब देख रहे हैं कि रजब काफ़ी टाइम से, मतलब उसमें एक शौक, एक चंचल जैसे होता है, एक हंसी मजाक गपशप, वो चीज़ नहीं रही। अब्बा और अम्मा का भी मूड, मतलब ऑफ रहता है। वो यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो पोता है हमारे घर आ जाए। लेकिन अब 2-3 ऐसे जो बड़े हैं इनके, रजब और की फैमिली में कह लें, और जो इनके दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने भी कोशिश शुरू कर दी है। चंद ही दिनों में हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कह दिया है कि सुलह हो गई है इनकी आपस में, मतलब है बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन ये अलग बात है कि अब ये जो खबर हमें शाह साहब की देखने को मिली है और सुनने को मिली है कि जब से ये इनके घर आए हैं, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। इन्होंने कह दिया जी जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन अम्मा यही चाहती हैं कि रजब खुद जाए अपने बेटे और अपनी बीवी को लेने। जब तक ये खुद हामी नहीं भरेगा तो हम कैसे जा सकते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है जो कि हमने देखी, और हर तरफ ये धूम मच गई, हलचल मच गई, अफरा तफरी मच गई कि शाह साहब आए हैं, अब तो ईमान और कीवान लाजमी अपने घर आएंगे। और वहाँ ये कि रजब ने भी दिल से माफ़ कर दिया। अम्मा जी ने भी वहाँ उनकी वालदा पे जो इल्ज़ामात जो ओन पे लगे कि उन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया, फलाना कह दिया, ढिमकाना कह दिया है, तो उन्होंने भी कुरान शरीफ पे हाथ रख के कह दिया कि मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की थी, ना ही उनकी वालदा की तरफ से बात सुनने को मिली, ना ही। अब तो ईमान भी कीवान की कुछ ऐसी रील है जो पोस्ट करती है उसके साथ, मतलब है चाहे उसका फेस दिखाए ना दिखाए, उसके हाथ पाँव दिखा रही होती है। जो केक की जो सेरेमनी थी वो उसने शेयर की। तो आपने अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।